जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। तो आज हम बात करेंगे भागीरथी नदी उपतंत्र के बारे में। तो सर्वप्रथम भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान पर, जो कि आपका जनपद उत्तरकाशी में स्थित है। यहीं से आपका भागीरथी यानी माँ गंगा का उद्गम स्थल है। इसी के क्रम में भागीरथी नदी आगे की ओर बढ़ती है और यहाँ पे जो मिलने वाली नदी है वो भोजगाड़ एक नदी है। पूछा जाता है कि भोजगाड़ किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका भागीरथी की सहायक नदी है। ऐसी एक छोटी नदी है रुद्रगंगा, जो रुद्रगेरा हिमनद से निकल के भागीरथी नदी के साथ अपना संगम बनाते हुए अपने प्रवाह पथ की ओर आगे बढ़ती है। इसी प्रकार से आप आगे बढ़िए, एक और छोटी नदी है केदार गंगा नदी। केदार गंगा नदी केदार ताल से निकल करके भैरव घाटी नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है। भागीरथी नदी के दाहिनी ओर, ये याद रखिए, भागीरथी नदी के दाहिनी ओर भागीरथी शिला के समीप जाह्नवी या जाड़ गंगा नदी बहते हुए यहाँ पे भागीरथी के साथ अपना संगम बना रही है। ये टकनौर मल्ला या थांगला दर्रा से होते हुए जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी निकलती है और इसकी छोटी सहायक नदी है चौरगाड़ या बेरीगनगाड़। चौरगाड़ या बेरीगनगाड़ पूछा जाता किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका जाड़ गंगा या जाह्नवी की है। कई बार आपका भागीरथी भी दिया रहता है कंफ्यूज करने के लिए, तो यहाँ पे आपको गलत नहीं करना है। अगला आपका भागीरथ शिला किस जनपद में स्थित है, तो भागीरथ शिला दोस्तों आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। गंगोत्री धाम या गंगोत्री माता का जो मंदिर है वो कहाँ है, आपका उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तट पर, यह आपको ध्यान देना है। ऐसी छोटी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों हरिगंगा नदी किसकी सहायक नदी है, तो हरिगंगा भी आपका भागीरथी की सहायक नदी है। सिया गंगा या नील गंगा का संगम भागीरथी नदी से हरसिल नामक स्थान पर किसका संगम होता है, सिया गंगा या नील गंगा का, ये याद रखना। मुखवा गांव कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में, ये याद रखिए मुखवा गांव कहाँ है, उत्तरकाशी में। आगे है आपका डोडी ताल, उत्तरकाशी में है। डोडी ताल से आपका असी गंगा नदी निकलती है, ये ध्यान देना, और गंगोरी नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है, ये याद रखिए। इस प्रकार से आपका नदी तंत्र बनता जाएगा आगे, धीरे धीरे याद कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर यानी उद्गम स्थल से प्रवाह पथ की ओर आपको हमेशा याद करना है। आगे बढ़िए। मनेरी भाली परियोजना कई बार पूछा गया परीक्षाओं में है, जो 250 मेगावाट की परियोजना है वो किस नदी पर है, आपका भागीरथी नदी पर, यह आपको ध्यान देना है। अगला है लोहारी नागपाला परियोजना, तो ये भी आपका भागीरथी नदी पर है। अगला है आपका मनेरी भाली फेज़ 2, दो हैं, मनेरी भाली फेज़ 1, मनेरी भाली फेज़ 2, तो दोनों ही आपका भागीरथी नदी पर है, यह आपको ध्यान देना है। अगला है आपका विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर ये आपका वरुणा नदी के तट पर है। वरुणा और असी गंगा के मध्य माना जाता है। ये यहाँ से आपका वरुणा नदी निकलती है, वरुणा नदी, और ये धरासू नामक स्थान पर भागीरथी के साथ क्या बनाती है, अपना संगम बनाती है, आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। अब हम थोड़ी और आगे जनपद टिहरी की ओर, ये उत्तरकाशी की स्थिति थी। अगर हम टिहरी की ओर विस्तारित करें तो खतलिंग ग्लेशियर पूछा जाता है दोस्तों, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो ये आपका टिहरी में है। यहाँ से भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है, ये भिलंगना नदी निकल रही है आपकी, और भिलंगना की काफ़ी छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं, जैसे आपका महासर ताल से आपका बाल गंगा नदी, सहस्त्र ताल से धर्म गंगा नदी, यहीं से आपका दुग्ध गंगा, और ये एक नीलचामी गाड़, ये छोटी नदियां हैं
और इसी प्रकार से आपका मेदी गंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये भिलंगना की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान देना है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए भागीरथी भी दे देगा, तो आपको ये याद रखना है। बाल गंगा, धर्म गंगा, दुग्ध गंगा, नीलचामी घाट, मेदी गंगा, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये आपका भिलंगना की सहायक नदियां हैं, जो आपको याद रखना है। आगे देखिए, इस प्रकार से आपका ये नदी तंत्र बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। भागीरथी और भिलंगना का जो संगम है वो आपका जनपद टिहरी में होता है, और इसी के संगम पे आपका टिहरी डैम बना हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। और इस प्रयाग को ये याद रखना, गणेश प्रयाग या स्वामी राम तीर्थ सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। गणेश प्रयाग या स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ से सतोपन ताल से, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अलकनंदा नदी निकलती है और गोमुख से आपका भागीरथी नदी निकलती है, और यहाँ पे देवप्रयाग में इनका संगम हो जाता है, जो कि 5वां प्रयाग भी है। ये ध्यान देना आपको। अपने उद्गम स्थल से, ये याद रखिए दोस्तों, उद्गम स्थल से और देवप्रयाग तक जो भागीरथी की लंबाई है वो 205 किलोमीटर है। यह आपको ध्यान देना है। वो कितना है आपका? 205 किलोमीटर। यहीं पे आपको याद रखना है, 205 किलोमीटर। आगे बढ़िए, यहीं पे नदियों की लंबाई भी ज़रूर आप लिखिए। देवप्रयाग से भागीरथी का नाम गंगा हो जाता है, और आगे जा कर के अगर हम लोग बात करेंगे, कोटली भेल परियोजना भागीरथी नदी पर है, ये याद रखना। गंगा नदी पर है, ये आपको ध्यान दीजिए। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे जो हमने अलकनंदा नदी में भी पढ़ा था कि एक दूधातोली पर्वत शिखर है, ये याद रखना। यहाँ से आपका पश्चिमी रामगंगा नदी निकलती है, पश्चिमी रामगंगा नदी, और यहीं से पूर्वी और पश्चिमी न्यार नदी भी निकलती है, पश्चिमी और पूर्वी न्यार। पश्चिमी और पूर्वी न्यार, नाम इसका न्यार बन जाता है। सतपुली में इनका संगम होता है, न्यार नदी बन जाता है। और न्यार और भागीरथी यानी गंगा का जो संगम होता है वो फूलचट्टी या ब्यास घाटी के पास, ब्यासी के पास या ब्यास घाटी के पास बोला गया है। पर्टिकुलर जगह नहीं दिया गया है कि इसका संगम कहाँ पे हो जाता है, भागीरथ यानी गंगा से हो जाता है। आगे बढ़िए, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, लंगूर घाट, चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी ऋषिकेश के पास भागीरथी यानी गंगा के साथ क्या हो जाता है, संगम बनाता है। ठीक है, ये याद रखिए। तो यहाँ से गंगा मैदानी क्षेत्रों में क्या करती है, प्रवेश करती है। और इसकी एक छोटी अगली वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें देहरादून से निकलने वाली नदी देहरादून से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में, रिस्मिन्ना बिंदाल के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उसका भी एक नदी तंत्र बनेगा। छोटी छोटी नदियाँ के साथ संगम बनाते हुए रायवाला के समीप गंगा के साथ मिल जाती है, ये याद रखना। और यहीं से आगे जाकर के हरिद्वार से आगे उत्तर प्रदेश में गंगा क्या हो जाती है, प्रवेश करती है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये था दोस्तों आपका भागीरथी नदी का तंत्र। छोटा है, याद कीजिएगा, 1-2 बार देखिएगा, याद ज़रूर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे आपका यमुना नदी तंत्र के बारे में, फिर काली नदी तंत्र के बारे में, और फिर इतिहास उत्तराखंड के टॉपिकों के बारे में। एक एक करके हम लोग पूरे चैप्टर कवर करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद।